Hello everyone, my name is Venus and today I will teach you the synthesis of protein. Okay, so as you know that our body is made up of cells, right? And cells can make the protein for us. Alright, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेन्स हैं. ऑलराइट, एंड सबको बनाने के लिए प्रोटीन इज मस्ट, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, हमारे बाल से लेकर स्किन से लेकर हर चीज किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है. कोई ना कोई टाइप का प्रोटीन रिक्वायर्ड. ऑलराइट, and you know that, I hope you know it, that protein is a big molecule. It's a big compound which is made up of small molecules. Okay, protein is a polymer which is made up of small units known as monomers. Okay, and what are the monomers? What are the units to produce a protein? They are amino acids. ओके, सो एक प्रोटीन का कंपाउंड बनाने के लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स को जोड़ना पड़ता है. ठीक है, अब कैसे करेंगे, ये कौन करता है ये? सो दैट वी हैव अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन एक नाम की एक प्रोसेस है जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प करती है. ठीक है, कहाँ पर होगा, कौन करेगा? तो हमारी बॉडी के पास सेल्स हैं. सेल्स के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? क्रोमोसोम्स, जिनके पास डीएनए होता है. व्हाट इज डीएनए? अब जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. वो जो डीएनए होता है, उस डीएनए से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. वो एज अ जेनेटिक मटेरियल भी हेल्प करता है और वो हेल्प करता है हमें प्रोटीन फॉर्म करने में. सो आज आज विल लर्न about the production of the protein, the protein synthesis by the process of translation. Now let me share my whiteboard with you. Can you see my whiteboard? Is it visible? So like let's make it very simple. ठीक है, बहुत इजी वे में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग्स. सी दिस फिनोमिना, दिस प्रोसेस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है बट हम बहुत इजी वे में सीखेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे सारी बॉडी के पास क्या है? सेल है. बॉडी का हर पार्ट किससे बना है? सेल से मिलकर बना है. ऑलराइट, लेट्स सपोज दिस इज अवर सेल. लेट्स सपोज दिस इज अवर सेल. Inside the cell, we have the nucleus. Okay, nucleus which contains the genetic material. Okay, सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. और सेल के अंदर एक फ्लूइड फिल होता है, जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, साइटोप्लाज्म. एंड देन वी हैव न्यूक्लियस. Okay, now this nucleus has chromosome. न्यूक्लियस के पास क्या है? क्रोमोसोम्स है. अब ये क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं. ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से बने होते हैं, नोन एज डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, which can be act as a genetic material for prokaryotes, right? So for eukaryotes. Okay, so this is our DNA. Now the process by which DNA can converted into RNA is known as transcription. Okay, now let me make it more simple. RNAs are what? RNAs are राइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, और इस वाली प्रोसेस में हमें 3 तरीके के आरएनए की नीड है. कौन कौन से तरीके की आरएनए की नीड्स है? पहला mRNA, दूसरा tRNA, और तीसरा rRNA. For example, suppose you want to make tea. So to make tea, you want some sort of the ingredients, right? Like sugar, tea powder, milk, water. Just like that, if you want to make protein, so these are the ingredients which are needed to form the protein. ठीक है, इन 3 तरीके के सामान की हमको जरूरत पड़ेगी. अब now this double helical structure is known as DNA. और डीएनए से
mRNA का फॉर्मेशन एक प्रोसेस से होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट लेटर सम अदर डे विल टॉक अबाउट इट। सो पहले इस डीएनए को हम क्या करेंगे, अनकॉइल करेंगे। इस डीएनए से हम बनाएंगे HNRNA। और फिर अब HNRNA में क्या है कि अब देखो, ये डीएनए ना बहुत चीज को कोड करता है, बहुत बहुत सारे इसके ऊपर बेसेस होते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। आई होप यू हैव द आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। आपने पढ़ा होगा कि जो डीएनए होता है उसमें एक हमारी बैकबोन होती है जो कि फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर से मिलकर बनी होती है, और उनके पास होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस जो कि दो तरीके के थे, प्यूरीन एंड पिरामिडीन। और अगर हम देखें तो हमारे पास 4 टाइप्स के थे, कौन कौन से, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ओके, राइट ना। अब यहाँ पर यही 4 तरीके के हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। ओके, अब ये सारे के सारे नाइट्रोजनस बेसिस के जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते, जिन्हें हम इंट्रॉन्स और एक्सट्रॉन्स बोलते हैं। तो हमें जो नीडेड है बस हम वही रखेंगे, बाकी हम रिमूव कर देंगे। सो we'll get a copy of the DNA which can produce the protein। अब इस mRNA के पास में सिर्फ वही नाइट्रोजनस बेसेस होंगे जो प्रोटीन फॉर्मेशन कर ले। तब हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या रेडी हो गया है, mRNA। ठीक है, कौन से प्रोसेस से हमने इसको बनाया, पहले हमारे पास डीएनए था, डीएनए से हमने mRNA बनाया। विच प्रोसेस, बाय विच प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। Where does it takes place? It takes place inside the nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब हमारी जो न्यूक्लियर वॉल होती है इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वी हैव सो मेनी पोर्स इन द न्यूक्लियर वॉल। ओके, इन द न्यूक्लियर वॉल वी हैव सो मेनी पोर्स। ऑलराइट, तो अब डीएनए जो हमारा होगा, ये सॉरी एमआरएनए जो हमारा होगा, ये न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल कहाँ पे आ गया, साइटोप्लाज्म में। So rest of the process takes place inside the site in the cytoplasm। Okay, ये हमारा क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा है। अब जितनी भी आगे फर्दर रिएक्शंस होंगी ये सारी हमारी साइटोप्लाज्म में होंगी। ठीक है, ये तो बात हमने कर ली एमआरएनए की, mRNA। Now let's talk about the second component which is tRNA। What is tRNA? mRNA is a messenger RNA। इस आरएनए के पास कुछ कोडॉन्स होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे AUG हमारा स्टार्ट कोडॉन है, UUC। ओके, और वी कैन राइट GAU। करेक्ट। सो हाँ, एमआरएनए में हमारे पास थायमिन की जगह क्या होता है, थायमिन की जगह होता है हमारे पास एमआरएनए में यूरेसिल। ठीक है, इन डीएनए वी हैव थायमिन एंड इन आरएनए वी हैव यूरेसिल। तो ये एमआरएनए है ना, इसके पास क्या होगा, यूरेसिल, एडेनाइन गुआनिन, सॉरी एडेनाइन यूरेसिल गुआनिन, यूरेसिल यूरेसिल साइटोसाइन। राइट, नाउ इस एमआरएनए के पास ये कोडॉन्स हैं। ये सारे कोडॉन्स एक तरीके का कोड क्रिएट करेंगे टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन की डिमांड करते हैं बेसिकली। तो ये कोडॉन्स अब हम तो नहीं रीड कर सकते, हमें तो कुछ पता नहीं लगेगा। सो इसके लिए वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ रीडर विच इज नोन एज tRNA। ठीक है, tRNA is known as the transfer RNAs which can read these code, analyze the code and it will get the amino acid form। okay, ना अब ये tRNA एक तरीके का आरएनए है जिसमें 3 कॉइल्स होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, कॉइल हो जाएगा, 3 लूप बना लेगा। 5' मान लो इसको, एक एंड हो गया, दूसरा 3' हो गया, ऐसे बनता है।
अब ये नॉर्मल ऐसे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे। साइटोप्लाज्म में और क्या क्या पड़ा है? साइटोप्लाज्म के पास वी हैव 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, जिन जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल थे ना, जिनसे मिलकर प्रोटीन बनने वाला था, वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे, इधर उधर उधर घूम रहे हैं। बहुत तरीके के थे, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स वी हैव इन अवर बॉडी। गलाइन होगा, तो बहुत सारे तरीके के होंगे, 20 डिफरेंट टाइप्स के होंगे। अब ये जो टीआरएनए है, ये हर एक एमिनो एसिड को कैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो इसकी ये बाइंडिंग साइट हो गई। दूसरा साइट क्या होता है? अब इसको रीड भी तो करना है ना। अब इस कोड को रीड करने के लिए इसके पास, और इससे अटैच होने के लिए इसके पास होते हैं एंटी कोडॉन्स। क्या होंगे? एंटी कोडॉन्स। ठीक है, ये हमारे क्या है? कोडॉन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, एक स्पेशल सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, जिसको हम थ्री लाइक तीन के ग्रुप में लेते थे, इसे हमने कोडॉन बोला। इन टोटल वी हैव 64 कोडॉन टू 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। टोटली हमारे पास 64 हैं। इन 64 कोडॉन्स में से इन 64 कोडॉन्स में से हमारे जो 61 कोडॉन्स हैं, वो तो रेगुलेट करेंगे हमारा प्रोटीन का प्रोडक्शन करवाते हैं। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स को पकड़ेंगे और उनका प्रोटीन बनाएंगे। थ्री टाइप्स के जो हमारे होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या बोलेंगे? स्टॉप कोडॉन। क्यों बोलेंगे स्टॉप कोडॉन? क्योंकि ये प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकते हैं, बंद करते हैं। कौन कौन से होते हैं? यू ए ए, यू ए जी एंड यू जी ए। ठीक है, हाउ टू लर्न इट? उल्लू आया आया, उल्लू आया गया एंड उल्लू गया आया। ठीक है, these are our three stop codons which can stop the protein synthesis. एक होता है हमारा स्टार्ट कोडॉन। एक होता है स्टार्ट कोडॉन। क्या होता है वो? ए यू जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। why it is important? Because it can initiate this process. यहाँ से ही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे हम। कैसे लर्न करेंगे? आ ओ जी, आ ओ जी। दिस इज व्हाट अवर स्टार्ट कोडॉन। इसके पास ये स्टार्ट कोडॉन, इसने देखा कि यहाँ पर एयूजी लगा है। इस एयूजी के लिए इनके पास क्या होगा? एक एंटी कोडॉन होगा। जैसे हमने सीखा था जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे डीएनए का, दैट ए कैन फॉर्म द बॉन्ड विथ जी। ठीक है, और जो हमारा सी होगा वो किसके साथ बनाएगा? वो बनाएगा बॉन्ड हमारा यू के साथ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही हमारे पास इसके लिए एक स्पेशल टाइप का एंटी कोडॉन है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम्म? जो हमारा एंटी कोडॉन हमने बना लिया, ये एंटी कोडॉन यहाँ पर आएगा और फिक्स हो जाएगा। राइट, इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, अब क्या है? अब हमारा आता है थर्ड वाला, तीसरा, आर आर एन। आर आर एन इज व्हाट? राइबोसोमल आरएनए। डू यू नो दैट राइबोसोम्स कैन सिंथेसाइज द प्रोटीन? राइट, राइबोसोम्स जो क्या थे, यहाँ पर हमारी ऐसे ऐसे, जब आपने सेल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती थी, उनके ऊपर स्मूथ, सॉरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर ऐसे ऐसे करके लगे होते थे। ठीक, तो अब आर आर एन ए जो है वो किन से मिलकर बना है? आर आर एन ए इज मेड अप ऑफ टी आर एन ए एंड प्रोटीन। ठीक है, इस तरीके से दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है, like this. This is known as the small subunit
small subunit, and this one is known as the large subunit. Large subunit. तीन तरीके की चीज की बात करी ना हमने। पहला हमने कर लिया, mRNA बना लिया हमने। दूसरा हमने tRNA बना लिया, tRNA का सारा कुछ बता दिया कैसे कैसे ये बॉन्ड बनाएगा। अब क्या बच रहा था? rRNA। तो rRNA होता है जैसे हमारा बर्गर होता है ना, एक ऊपर का साइड होगा और एक नीचे का साइड होगा। ऊपर का साइड को हम बोलेंगे लार्ज सब यूनिट, नीचे के साइड को बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट। ऐसे लगा होता है, जस्ट लाइक अ बर्गर। ठीक है, नीचे का जो स्मॉल सब यूनिट होगा ये नीचे की तरफ फिक्स हो जाएगा mRNA के, और ऊपर का जो साइड होगा वो इस तरह से ऊपर फिट हो जाएगा। हम्म। अब ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2023 या 24 में आया था, कि किन से मिलकर बना होता है, आरएनए कैसे बना। दिस आरएनए इज मेड अप ऑफ टीआरएनए, दिस आरएनए इज मेड अप ऑफ टीआरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है। हाँ, दो और, ये 70s होता है और ये 30s होता है। पता होगा आपको 70s और 30s क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे निकालते हैं ना। लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड। ठीक है, अब हमने सारे कंपोनेंट्स तो पढ़ लिए कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अब हम इनको एक बार अरेंज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सारे फेजेस ऑफ द ट्रांसलेशन। सो बेसिकली क्या बनाया था हमने? एक mRNA बनाया था। लेट सपोज ये हमारा mRNA है, ऐसे करके स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कोडॉन लगा दें यहाँ पर। ए यू जी स्टार्ट कोडॉन होता था। नीचे हमारा क्या बन जाएगा इस तरीके से, स्मॉल सब यूनिट ऑफ rRNA। ऊपर हम क्या बना दें? ऊपर हम बना देंगे लार्ज सब यूनिट ऑफ rRNA, इस तरीके से। हम्म, इस तरह से। ठीक है। अब इस rRNA में क्या होते हैं? इस rRNA की होती हैं साइट्स। साइट्स क्या होती हैं? साइट्स होती हैं, मतलब तीन साइट्स होंगी। कौन कौन सी होंगी? हमारी होगी ए साइट, ठीक है, देन वी हैव द पी साइट, और फिर क्या होगा हमारा ई साइट। राइट, ये एक तीन स्पेस मान लो, एक स्पेस क्रिएट होती है ए, बी और ई। ठीक है, इनका क्या क्या नाम है? ए फॉर एमिनो एसाइल साइट। तो बताऊंगी अमाइनो एसाइल क्या होता है। देन वी हैव पेप्टाइड साइट। पेप्टाइड साइट इज व्हाट? पेप्टाइड, अब देखो, हर एक कंपाउंड के पास क्या होता है? एक स्पेसिफिक बॉन्ड होता है। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड होता है। जैसे डीएनए के पास फॉस्फोडाइस्टर होता है, वैसे ही प्रोटीन के पास क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड को, सपोज ऐसे ना कि बहुत सारे मोती हैं हमारे पास, तो उन मोती को हम अमीनो एसिड मान लें। उनको एक धागे में डालना पड़ेगा ना, टू मेक अ लॉन्ग चेन। तो उस धागे को क्या मान सकते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब पेप्टाइड एक बॉन्ड है जो दो अमीनो एसिड्स को साथ में जोड़ने का काम करेगा टू फॉर्म द प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये हमने पेप्टाइड साइड बना ली। और तीसरी होती है हमारी एग्जिट साइड। एग्जिट साइड। अब ऐसे यहाँ पर आकर के हमारा क्या लग जाए? पेप्टाइड साइड में हमारा लगा होता है स्टार्ट कोडॉन, AUG1। ऐसे मान, ऐसे करके मान, ठीक है, ऐसे बना होगा। यहाँ पर उसके एंटी कोडॉन्स होंगे जो इनके साथ ऐसे ऐसे बॉन्ड बना लेते होंगे इतना आराम से। और यहाँ पर हमारे पास एमिनो एसिड ज्वाइंट है इससे।
इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा। अब क्या है, अब इस पूरी प्रोसेस को, प्रोटीन बनाने की प्रोसेस हमने 4 पार्ट में डिवाइड करी, 2 फेजेस के अंदर। पहला फेज होता है, अभी सारा काम कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो पहला फेज हमारा क्या था, फर्स्ट फेज वॉज एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। बहुत सारे टीआरएनए साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, ठीक है, ऐसे मैंने बताया था ना, टीआरएनए होंगे साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे, और बहुत सारे एमिनो एसिड्स भी पड़े होते हैं, अलग अलग तरीके के एमिनो एसिड्स भी पड़े होंगे, मैथिलीन मान लो, वेलाइन मान लो, तो ऐसे से पड़े होते हैं। अब एटीपी भी आपको पता है, एटीपी भी यहाँ पर पड़ा होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एटीपीज होते हैं, अलग अलग प्रोसेस से बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा एटीपी भी पड़ा है। एक एटीपी क्या, सी अब उस पूरे प्रोसेस को क्या क्या बोला था मैंने, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड चार्जिंग ऑफ देम, ठीक है। ये पहला फेज है, लेट मी राइट इट समवेयर। एक्टिवेशन एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ दिस पीआरएनए। अब एक्टिवेट कैसे होगा, कोई चीज कैसे एक्टिवेट, जब भी उसको एनर्जी मिल जाए तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। अब इस एमआरएनए को एनर्जी मिल रही है, फिर एनर्जी हो गई, एक्टिव हो गया। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारा साइटोप्लाज्म में, एंड दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ दिस ट्रांसलेशन। ओके, ये भी नीट पेपर क्वेश्चन आ चुका। जो पहला फेज होता है उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएन, ठीक है। कहां पर होगा, वेयर डज इट टेक प्लेस, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो फेज 2 होता है हमारा, उस फेज 2 में 3 तरीके के सब फेजेस होंगे। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, जहां पर इन तीनों चीजों का रोल, रोल होने वाला है, आर आर एन ए का, एम आर आर एन ए का, और टी आर एन ए का। ये तीनों आपस में कुछ तो मैकेनिज्म करने वाले हैं टू प्रोड्यूस द प्रोटीन। तो अब हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड फेज में हमारे पास 3 स्टेप होंगे। पहला होगा, फर्स्ट स्टेप वुड बी अवर इनिशिएशन, ओके, इनिशिएशन, टू इनिशिएट द प्रोसेस, यहां से हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे करना। दूसरा स्टेप है हमारा एलोंगेशन। एलोंगेशन मतलब क्या होता है, एक बार हमने जब प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, अब उसको रेगुलर बेसिस मतलब कॉन्टिन्यूअस मैनर में करना है, एक लंबी चेन बनाने के लिए। और थर्ड प्रोसेस हो जाएगा हमारा टर्मिनेशन। अब प्रोटीन बनाते ही थोड़ी ना चले जाएंगे, एक टाइम के बाद हमको इसको रोकना भी तो पड़ेगा ना, तो क्या है ये, टर्मिनेशन। यहाँ तक बात समझ में आई है बहुत अच्छे से, चलने आगे देखते हैं। सबसे पहले है इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप। इस इनिशिएशन में हम करेंगे क्या, अब हमारे पास एक एमआरएनए हम बहुत बार सीख चुके हैं बनाना। एक एमआरएनए लिया, उसको हमने स्टार्ट कोडॉन दे दिया, बहुत सारे कोडॉन्स अलग अलग दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग, यू यू यू, सी सी, ये कुछ भी नाम दे सकते हो। और इस तरीके से हमने लगा दिया था इसमें, यहाँ पर आर आर एन ए, और यहाँ पर स्मॉल यूनिट ऑफ सब आर, सॉरी स्मॉल सब यूनिट ऑफ आर एन ए, और यहाँ पर इस साइड में लगाना था ना, ये हमारी ए साइट हो गई, ये पी साइट हो गई, और ये ई साइट हो गई, ठीक है, समझ में आ गई? अब
जैसे ही हमारा यहाँ पर टी आर एन ए लगेगा, टी आर एन ए ऐसे लगेगा, उसके पास स्पेसिफिक, देखो अब हर आरएनए के पास अपना खुद का अमीनो एसिड एक अलग से होगा, और कौन सा एक ऐसा ऐसा एंजाइम होता है जो इनको हेल्प करता है इस एमआरएनए को पकड़ने में, सॉरी इस अमीनो एसिड को पकड़ने में, या हर एक टीआरएनए के पास एक स्पेशल टाइप का केमिकल होगा, एक स्पेशल टाइप का बोल सकते हैं एंजाइम होगा, विच इज नोन एज एमिनो एसाइल सिंथेसिस। ओके, एमिनो एसाइल सिंथेसिस। ठीक, तो हर किसी के पास अपना अमीनो एसिटाइल सिंथेसिस होगा, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा इस अमीनो एसिड को जोड़ने में इस टीआरएनए से। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहाँ पर लग गया, जैसे ही यहाँ पर लगा, जैसे ही ये पहला टीआरएनए जिसके पास एक स्पेसिफिक एंटीकोडॉन है, ये अपना अमीनो एसिड आकर के लगाएगा पी साइट पर। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड की साइट थी, यहाँ पर आकर इसने लगा और इसने प्रोसेस को स्टार्ट किया। अब जो दूसरा टीआरएनए यहाँ पर पड़ा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है ना, साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारे टीआरएनए होंगे, इसके पास अपना खुद का एक अलग मान लो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को पकड़ के ये लाया। ठीक है, इसने पकड़ रखा है क्योंकि ये पहले प्रोसेस से हो चुका है, कौन से प्रोसेस से हो चुका है, ये हो चुका है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए से, ये चार्ज टीआरएनए है। दिस चार्ज टीआरएनए विल मूव एंड प्लेस ओवर हियर, ये टीआरएनए यहाँ पर आएगा और ए साइट पर लग जाएगा, ऐसे कर। ठीक है, ए साइट पर लग जाएगा। इस ए साइट का भी स्पेशल नेम बताया था मैंने, इस ए साइट का क्या नेम बताया था, एमिनो एसाइल साइट। अब एमिनो एसाइल साइट कहाँ क्यों था, इस वजह से कहा था क्योंकि इसके पास एमिनो एसाइल सिंथेसिस की हेल्प से इसने एक अपने इसको अमीनो एसिड को पकड़ लिया है, यहाँ से आकर यहाँ लग जाएगा। अब हुआ क्या, ये होने के बाद में ये जो पेप्टाइड साइट है, क्योंकि ये कैटाबोलिक रिएक्शन है ना, उसके अंदर कुछ तो हो रहा है रिएक्शन। अब ये किसी वजह से पी साइट पर, जो कि हमारा ये पहला वाला टीआरएनए बैठा है, दिस इज टीआरएनए फर्स्ट, अच्छा टी फर्स्ट लिख देती है। अब ये बॉन्ड यहां से तोड़ देगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड इसका यहाँ से टूट जाएगा, और ये जो हमारा दूसरा वाला टीआरएनए था इसके पास वी प्रेजेंट था, मान लो अमीनो एसिड, डिफरेंट तरीके के अमीनो एसिड है, ये क्या करेगा, ये वाला एक बॉन्ड बना लेगा इस टूटे हुए एम से, इस टूटे हुए अमीनो एसिड से, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, क्यों कर लेगा, क्योंकि इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम है, क्या नाम था उसका, एमिनो एसाइड। ठीक है, ये इसको पास में खींच लेगा। अब जैसे ही इसने इसको पास में खींचा, तो अब इसके पास में तो ऐसे बन के इसके पास दो आ गए, इसके पास एक भी नहीं बचा। अब जब इसके पास एक भी नहीं बच रहा है, तो अब हमें इसकी नीड खत्म हो गई, अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है। अब हमको क्या करना है, इस टीआरएनए से इसको धक्का मार के बाहर, इस आरआरएनए से धक्का मार के इसको बाहर कर देना है। बट ये तो राजी नहीं है जाने के लिए, ये तो जा नहीं रहा। ठीक है, ये तो हट नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सेटअप को, ये पूरा सेटअप जो हमने यहाँ पर लगाया था आरआरएनए वाला, इट विल जम्प टू द अनदर कोडॉन, ये इस कोडॉन को पहले वाले को छोड़ के यहाँ पर दूसरे में फिट हो जाए, फिक्स हो जाए, ऐसे जस्ट लाइक अ फ्रॉग। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा, ए यू जी वाले को इसने छोड़ दिया, और ये यहाँ पर ऐसे शिफ्ट हो गया। हम्म, ऐसे करके। ऐसे करके ये इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर लगा है, ये जिस पे हट गया था, ये यहाँ पर मूव करेगा, और जैसे ही ये एग्जिट साइड पे मूव करेगा ना, उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब ये सेकंड पे आ गया, जब सेकंड पे आएंगे तब यहाँ पर आकर के लग जाएगा, ये अब एक्टिव साइड बन गई, सॉरी ये अब पी साइड बन गई, यहाँ पर पे आकर के लगा हुआ है। ठीक है, उसके पास दो भी है, इस चैन वी, और एक हो जाएगा एम। ठीक है, अब जैसे ही ये हुआ,
जो टी, एक और बहुत सारे पड़े हैं ना टीआरएनए, जो दूसरा एक और टीआरएनए है जिसके पास कोई और अमीनो एसिड है, ये आकर के यहाँ प्लेस हो जाएगा ए साइड पर। उसके पास एक अमीनो एसिड इसके पास है, कोई बीमारी नहीं, क्योंकि ये पी साइड पे है। फिर से इसका बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा, ए सॉरी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटने के बाद में ये दोनों फ्री हैं, अब ये दोनों भागना चाहते हैं, बट हमारे पास ए में एक और टीआरएनए बैठा है। ये टीआरएनए इसको पकड़ के फिर खींच लेगा अपनी तरफ। और अब इसके पास कितने हो चुके होंगे, 3 बन चुके होंगे। एक चेन बनती जा रही है ना, अब देखो एक चेन बनती जा रही है ना। उसको यहाँ पर दूसरे की नीड है, जिसके पास फिर एक आएगा, फिर ऐसे ही बनता जाएगा, तो इसके पास एक बहुत लंबी चेन बन जाएगी। दिस चेन इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है। अब ये प्रोसेस कब तक होगा, अनलेस अनटिल वी गेट द स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन हमने 3 तरीके के पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, क्या क्या बताया था, मैंने सिखाए थे 3 तरीके के स्टॉप कोडॉन, UAA, UAG एंड UGA। ठीक है। उसमें से कोई भी अगर यहाँ पर इसको मिल गया, मान लो UAA मिल गया, तो अब ये क्या करेगा, अब ये UAA किसी भी टीआरएनए को नहीं अटैच कर लेगा, एक स्पेशल तरीके के टीआरएनए को अटैच करेगा, जिसके पास एक स्पेशल तरीके का यहाँ पर कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल है, जिसका नाम होता है, एक तरीके का रिसेप्टर, वो सॉरी, एक तरीके का इनहिबिटर होता है। ठीक है, क्या नाम है इसका, रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर। ओके। अब ये रिलीज फैक्टर करता क्या है, जैसे ही पी साइट पर एक लंबी चेन लेकर के टीआरएनए आया, इस चेन को यहाँ से तोड़ेगा, और क्योंकि अब इसके पास रिलीज फैक्टर है, कोई अमीनो एसिड नहीं लगा, अब ये रिलीज फैक्टर ये बॉन्ड नहीं बनाएगा इसके साथ में। ठीक है, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा इसके साथ में, ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में क्या बना की जगह पर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की जगह पर क्या बना देगा, ये वाटर बना देगा, पेप्टाइड बॉन्ड की जगह वाटर बना देगा। और उस वाटर के कारण क्या हो जाएगा, ये जो भी चेन है हमारी, ये रिलीज हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, और टूट कर कहाँ घूमने लगेगी, साइटोप्लाज्म में घूमने लगेगी। राइट, साइटोप्लाज्म में हमारी गोल्गी apparatus पड़े हुए हैं। अब आपने अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो क्या होता है, ये जो चेन है ये एक स्पेसिफिक फॉर्म में इस तरीके से कॉइल्ड हो जाती है टू फॉर्म द प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो हमारा यहाँ से क्या बन गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल हमने बना लिया। दिस वॉज द इनिशिएशन, दिस लॉन्ग चेन फॉर्मेशन इज नोन एज elongation, so elongation and is stop of the process is known as termination। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन्स बंद हो गया, खत्म हो गया, जो हमने चेन बनाई थी उसको हमने तोड़ के साइटोप्लाज्म में भेज दिया, टर्मिनेशन। चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखना है कि व्हाट इज अ प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। हमने देखा हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत थी, हमारे हर एक सेल प्रोटीन बना सकते हैं, बिकॉज सेल हैज न्यूक्लियस इनसाइड इट। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के पास क्या है, डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बना लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में हमें 3 तरीके के आरएनए की नीड है, एमआरएनए, टीआरएनए, सॉरी टीआरएनए एंड आरआरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए के पास में कुछ कोड्स होते हैं, कोडॉन्स होते हैं, जिससे वो प्रोटीन की डिमांड कर पाते हैं। टीआरएनए क्या होते हैं, टीआरएनए के पास में उन कोडॉन्स के अगेंस्ट एंटी कोडॉन्स होते हैं,
जिससे आकर वो फिट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और एक साइड पर एक हाथ से उन्होंने क्या पकड़ा होता है, अमीनो एसिड। ठीक है, कौन हेल्प करेगा, कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा टीआरएनए और अमीनो एसिड को ज्वाइन करने में, सिखाया था मैंने, इसका नाम होता है अमीनो एसिड सिंथेसिस। अमीनो एसिड सिंथेसिस क्या करेगा, हेल्प करेगा टीआरएनए से अमीनो एसिड को अटैच करने। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का जो हमारा टीआरएनए है वो आपका क्या प्रोटॉन पे बैठ जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें इसकी नीड है, स्टार्ट कोडॉन की, कौन होता है, आओ जी, ए यू जी। जैसे ही टीआरएनए ए आओ आओ जी पर बैठा, ए यू जी पर बैठा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कौन से साइड पे बैठेगा आकर के, राइबोसोमल आरएनए के, राइबोसोमल आरएनए में दो यूनिट्स होते हैं, ऊपर वाला क्या होगा, जैसे लाइक बर्गर, ऊपर वाला क्या होगा, लार्जर सब यूनिट होगा, नीचे वाला स्मॉलर होगा। ठीक है, लार्जर वाले में हमारे तीन तरीके के सब यूनिट होते हैं, सॉरी तीन तरीके के साइट्स होते हैं, ए साइट, बी साइट और ई साइट। ओके, एमिनो एसिड साइट, पेप्टाइड साइट एंड एक्सिट साइट। जैसे ही पेप्टाइड साइट पे कोई भी टीआरएनए बैठेगा आकर के, वहां से पेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी वहां से अमीनो एसिड और टीआरएनए के बीच का बॉन्ड टूटेगा। एक दूसरा टीआरएनए जो ए साइट पर बैठा है, उस बॉन्ड को टूटते ही वो उसके साथ में, उस अमीनो एसिड के साथ में क्या बना लेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। और ये पूरा जो हमारा एमआर जो टीआरएनए है वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी यूनिट पर, दूसरे कोडॉन पर। ठीक है, फिर ऐसे ही ये प्रोसेस चलती जाएगी। कब तक चलेगी, अनलेस एंटिल वी गेट द स्टॉप कोडॉन। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा, कोई भी टीआरएनए जब स्टॉप कोडॉन में बैठेगा, क्योंकि स्टॉप कोडॉन एक स्पेशल कोडॉन है जिसका एंटी कोडॉन भी स्पेशल होना चाहिए। ठीक है, उस एंटी कोडॉन को पकड़ने वाला टीआरएनए के पास एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है जिसे हम रिलीज फैक्टर कहते हैं। जैसे ही रिलीज फैक्टर ए साइड पर बैठेगा, जब पी साइड पर बॉन्ड टूटेगा, अब जो रिलीज फैक्टर के पास हमारा एमिनो एसिड रिलीज फैक्टर है, वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो क्या बना देगा, वाटर बना देगा। और जो हमारी चेन है वो रिलीज होकर के साइटोप्लाज्म में चली जाएगी। जैसे ही साइटोप्लाज्म में जाएगी, साइटोप्लाज्म में वो कॉइल होगी और एक अलग तरीके का प्रोटीन बना होगा। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड इट। Thank you so much for joining. Have a nice day.